या कल तो एक शांत सा दिन था, ज्यादा बड़े क्यूज नहीं थे, बट वेट एंड वॉच मोड तो दिख रहा है। हाँ, लेकिन आप देखिए कुछ ऑप्टिमिज्म जो बन रहा है अमेरिका चीन में वार्ता के बीच में, क्योंकि वहां पर जो स्कॉट बेसेंट हैं, अमेरिकी वित्त मंत्री आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से अभी तक पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड टॉक है वो सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, अब तक सक्सेसफुल दिख रही है। हाँ, आज सुबह भी मतलब मंगलवार की सुबह लंदन टाइम अनुसार भी बातचीत जारी रहेगी। तो इसी कारण से आप नोटिस कर रहे होंगे कि ना सिर्फ अमेरिकी फ्यूचर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आज सुबह, जितने भी एशियन स्पेस में मार्केट्स हैं, चाहे जापानीज मार्केट निके हो या फिर स्ट्रेट कॉस्पी हम देख रहे हैं, सब में यहाँ हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी भी हमने देखा था कि कुछ समय पहले तक 50-56 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिली है। कल ऑफ कोर्स हमने देखा कि डाउ जोन्स निचले स्तर से 200 पॉइंट चढ़ा जरूर, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट हुई, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट नीचे हुई है। एसएनपी अपने आप को 6000 के ऊपर बंद करने में कामयाब रहा। नैस्डैक में हमने 60-61 पॉइंट की मजबूती के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी। वही कारण रहा, सब देखना चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में फाइनली बात बनती है या फिर नहीं। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके एक्सपोर्ट को जिस तरह से कर्व करने की बात आ रही है, वहां पर क्या होता है, क्योंकि ये ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रहने वाला है। डॉलर इंडेक्स 99 के करीब सुस्त है और इस हफ्ते अमेरिका में सीपीआई और पीपीआई के आंकड़े आएंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। चांदी लगातार हमारे रडार पर है, 14 साल की ऊंचाई पर यह कमोडिटी पहुंच चुकी है, $37 के पास है और 10 दिनों में ही चांदी 12% महंगी हो चुकी है इस महीने। सोने की अगर बात करें, 3 दिनों की गिरावट पर थोड़ा ब्रेक हमने लगते देखा, लेकिन आज सुबह फिर से गिरावट रिज्यूम हो गई है, $20 की गिरावट। कच्चा तेल हालांकि 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, 1.5 से 2 महीने की ऊंचाई पर ये भी $67 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अमेरिका में लग रहा है कि क्रूड का उत्पादन थोड़ा सा घटेगा, लेकिन डिमांड साइड थोड़ा सा सपोर्ट हो सकती है अगर दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में ये जो बातचीत है ये सफल हो जाती है। मेटल्स में कॉपर एल्यूमिनियम में कुछ स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन लेड और जिंक ये अभी भी सुस्ती लेकर ही बंद हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ट्रिगर जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी, अगर निकल कर आ रहा है तो वो है यूएस चाइना का ट्रेड टॉक। ऑल राइट, चलिए तो ये बड़े डेवलपमेंट पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया नेहा, तमाम सारे अपडेट और संकेत बताने के लिए।